जल्दी से एक बार फिर से जो रुझान सामने आए हैं उसकी तस्वीर आपको क्लियर कर देती हूँ। 109 सीटों पर अभी तक, जिसमें 48 पर बीजेपी, 47 पर कांग्रेस और दूसरी तरफ जेडीएस अभी 10 पर है और 4 अन्य पर। ये अभी की टैली मेरे ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रही है और ये कर्नाटक में 224 सीटों का आंकड़ा आपके सामने रखता हुआ रुझानों के लिहाज से। दूसरी तरफ निकाय चुनाव, उस पर भी कवरेज भारत 24 लगातार कर रहा है। कौन कौन से वो बड़े दिग्गज जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है और उसके नतीजे भी सामने आने हैं। अभी देखिए सिद्धारमैया को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर और ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जो आज अपनी जीत को लेकर दम भरते हुए नजर आएंगे और हारे तो क्या कहते हैं ये देखना होगा। सीएम बोम्मई, बसवराज बोम्मई भी अपनी सीट पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। सीधा इस वक्त चलेंगे अदिति नागर के पास जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर बेंगलुरु में मौजूद है। अदिति, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए अब रुझान शुरू हो गए। 36 केंद्र हैं जहां पर मतदान की गिनती, जो वोट की गिनती हो रही है और सभी की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। बैठकों का दौर जारी है जहां एक तरफ सिद्धारमैया हालांकि अपने घर पर हैं लेकिन लगातार फोन पे संपर्क में हैं, वहीं डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के आसपास हैं। माहौल समझा जा रहा है, अपने अपने जो लोग हैं उनको, जो वोटर जहाँ पर गिनती हो रही है वहाँ पर लगा दिया जा रहा है। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक वैसे ही जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अलग अलग जो 36 केंद्र हैं पूरे कर्नाटक में, वहाँ पे क्या गिनती का आंकड़ा पहुँच चुका है, क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो कर्नाटक, दरअसल जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, कर्नाटक क्या है कि ना सिर्फ कर्नाटक के चुनाव है, साउथ का द्वार है, कांग्रेस के लिए अपनी उम्मीद है और ऐसे 2024 है और फिर नरेंद्र मोदी की जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं उसका इम्पैक्ट, उसका वोटिंग परसेंटेज और उसका एनालिसिस और फिर आगे 2023 के अगली अग्नि परीक्षाएं। तो दरअसल यहाँ पर जो आपने तापमान की बात करी थी, वो तापमान जो है सियासी तापमान बढ़ चुका है। ऐसे में फिलहाल अभी तो बीजेपी मुख्यालय पे मौजूद है, ज्यादा कुछ हलचल यहाँ नहीं है। नहीं तो बीजेपी दरअसल पूरी तरीके से यहाँ एक पास में मीडिया सेंटर है, वहां पर तब्दील हो चुका है। जो लोकल बीजेपी के नेता हैं वो भी वहां पर हैं, अपने अपने घरों पर है, तमाम चीजें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन उधर अब जेडीएस है वो भी जाहिर तौर पे एक्टिव हो चुका है। पुराना इतिहास देखेंगे तो कुमार स्वामी के उन आंसुओं को हम हमेशा याद करेंगे, आज भी कई बार जिक्र होगी, जैसे जैसे तस्वीर बदलेगी। फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस ने अपना प्लान भी तैयार किया है बीजेपी के साथ, जो है किस तरीके से हैंडल करना है अगर बीजेपी कुछ खेल करती है। क्योंकि इंटरनल बात यह है कि बीजेपी ने पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, यानी एग्जिट पोल आने के बाद से लगातार जेडीएस से लेकर अलग लोगों से संपर्क किया है। ये भी सूचना मिली है निकल कर आता है, लेकिन रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अदिति, ये भी सूचना मिली कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर कांग्रेस पिछड़ती है तो कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं रिजॉर्ट में भेज सकती है, यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी चर्चा वहां हो रही है। ऐसा सुनने में आया था। क्या कर्नाटक में, आप बेंगलुरु में हैं इस वक्त, कांग्रेस में क्या इस तरह की चर्चा हो रही है कि अपने विधायकों को कैसे बचाया जाए? जिस प्लान बी की हम आपसे बात कर रहे हैं वो प्लान बी में ये भी शामिल है और फिर एक बार अशोक गहलोत इसमें पिक्चर में आते हैं, अमित जी, कि हो सकता है सबसे पहले छत्तीसगढ़ या राजस्थान में से एक जगह ले जाया जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, हिमाचल कितनी, कौन कर्नाटक के सबसे पास, और क्योंकि अशोक गहलोत मैनेजमेंट समझते हैं जो प्लान बी कल रात को 4 घंटे चला है, उस प्लान बी का पार्ट ये भी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कांग्रेस सबसे पहले अपने विधायकों को कहाँ शिफ्ट करेगा। यानी आज शाम होते होते अगर ऐसी स्थिति, हंग असेंबली की या ऐसी स्थिति डेवलप होती है तो आप देखेंगे कि एक पूरी बस भर के एयरपोर्ट रवाना होंगी। अब वो राजस्थान जाते हैं या छत्तीसगढ़, क्या कन्वीनियंट है। लेकिन कल रात की खबर सबसे पहले आप ही देंगी जो कि कहां जाने की तैयारी है, बस कहां पर लग चुकी है। अगर ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आती है तो जाहिर है कि कांग्रेस अपना एक प्रिवेंटिव मेजर तो लेकर चलेगी ही, जो हमेशा हमने कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में शामिल होते हुए देखा है।